हेलो मम्मी, मैं मायके आ रही हूँ कल सुबह। सीमा को जैसे उसके पति करण ने बताया कि वो 10 दिनों के लिए ऑफिस टूर पर दूसरे शहर जा रहा है, उसने तुरंत माँ को फ़ोन करते हुए बता दिया। दूसरी ओर माँ ने उसकी बातचीत सुनने के बाद फ़ोन रखा और तुरंत अपने बेटे अनिल और बहू मीना को बुलाया। अनिल, तुम कल सुबह मीना को उसके मायके छोड़ आओ। क्या? मगर क्यों माँ? अनिल कुछ नाराज़गी जताते हुए बोला। देख अनिल, अभी सीमा का फ़ोन आया था। 10 दिनों के लिए दामाद जी दूसरे शहर को जा रहे हैं, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधे यहाँ आ रही है। तो आने दीजिए ना मम्मी जी। सीमा दीदी इस घर की बेटी है। बेटी तो तू भी है हमारे घर की मीना। बेटा, ये तुम्हारा स्नेह बोल रहा है, मगर तुम नहीं समझती। वो यहाँ आकर महारानी बनकर केवल हुक्म चलाना शुरू कर देती है। भाभी अदरक वाली चाय, मीना भाभी भिंडी की सब्जी पूरी, अनु के लिए दूध गर्म कर दो, कभी ये कभी वो, बैठे बैठे सब चाहिए उसे। तो क्या हुआ मम्मी जी, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि वो तो मुझसे भी छोटी है। जब ये उसे बेटियों जैसा स्नेह करते हैं तो वो मेरी भी तो बेटी हुई ना। और बेटियां मायके में ही आराम करेंगी, और नहीं तो क्या। और माँ, सीमा के यहाँ आने से मीना के मायके जाने का क्या मतलब? अरे ननद है तो भाभी को सेवा करने दो। अनिल बोला। नहीं अनिल, ये गलत है। एक बेटी सारा काम करे और दूसरी सारा दिन या तो टीवी या मोबाइल में घुसी रहे, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। पर माँ, अनिल मीना एक साथ बोले ही थे कि अच्छा, तो तुम दोनों अब मुझसे बड़े हो गए हो, तो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें फिर? छोड़ आओ कहीं हरिद्वार आश्रम वगैरह में। मम्मी, आप इस घर की बड़ी हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं, ऐसे नाराज़ मत होइए ना। माँ तुम भी ना, हम कैसे बड़े हो सकते हैं आपसे? टहनियाँ कभी पेड़ से अधिक मजबूत या बड़ी हो सकती हैं? कभी नहीं। माँ प्लीज़ नाराज़ मत हो, और ये छोड़कर जाने वाली बात फिर कभी मत कहना। अरे मैं कहाँ जाऊँगी तुम्हें छोड़कर मेरे बच्चों? अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी खिलाने हैं। माँ, मीना अनिल से शर्मा के लिपट गई। हम्म, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ। दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। अच्छा, तो फिर मेरी बात मानकर सवेरे सवेरे मीना को मायके छोड़ आना। पर अनिल कुछ बोलता इससे पहले माँ बोली। अनिल, माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को गलतियां करने से रोकने का, उन्हें वक्त वक्त पर समझाने का, और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दंड देकर एक सुधारने की पहल करने का। तू भी तो सीमा को बहन कम बेटी अधिक मानता है। बेटा, ये सीख उसके लिए बेहद ज़रूरी है, वरना वो ऐसे ही हर महीने दर महीने यहाँ आकर मीना पर हुक्म चलाती रहेगी। बेटा, ये सीख उसके भले के लिए है। अब जो कहा वो मानो और तैयारियां करो जाने की। हाँ, काम पूरा होते ही मैं अपनी इस बेटी को बुला लूँगी। जी माँ, जैसा आप कहें, कहकर दोनों अगले दिन जाने की तैयारी में जुट गए। अगले दिन टैक्सी घर के बाहर आके रुकी। भाभी, मीना भाभी, बहुत थक गई हूँ, एक अदरक वाली चाय बना देना, अच्छा दूध डालकर। तू ही बना ले सीमा, मीना तो मायके गई हुई है। क्या? कब और क्यों? तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? बताया तो था कि मैं आ रही हूँ। तो फिर? अरे उसका कोई खास रिश्तेदार बहुत बीमार है, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया और चली गई। कामचोर भाभी, सीमा मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा अच्छा, अब ये मुंह बाद में बनाइयो, पहले चाय बना ले। माँ हंसते हुए बोली। अभी तो आई हूँ माँ, बना लूँगी आधे घंटे बाद। चाय बनाई जैसे तैसे, ब्रेड वगैरह खाकर काम चलाया, वरना भाभी पनीर के पराठे, गोभी के, आज आलू टिक्की बनाओ तो आज छोले भटूरे। दोपहर को माँ आलू की सब्जी बना लो, वही है घर में। अरे मेरी कमर, उई माँ। सीमा बेटा, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, ये कमर दर्द तो पता नहीं कैसे। उफ, कहकर गुस्से में मैं किचन में चली गई। दोपहर को जैसे तैसे खाना बनाया। शाम को अनिल आ गया ऑफिस से। अनिल भैया, ये भाभी को वापस बुलाओ। देखो ना, कामचोर कहीं की भाग गई मेरा आने का सुनकर। सीमा, मीना तुमसे उम्र में बड़ी है, तमीज़ से बेटा, और वो कहीं भागी नहीं है। हाँ, ये सच कहा, वो कामचोर है, कामचोर। चल आज तू ही बना ले कटहल की सब्जी और पूरियाँ, देख लेकर आया हूँ। क्या? ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है, आज तो बाहर से मंगवा लो, मेरी तो कमर ही टूट गई अकेले काम करते करते। अच्छा चल ठीक है, कल पक्का बना लियो। ओके, मैं बाहर से मंगा लेता हूँ फ़िलहाल। ऐसे ही अगले दिन सुबह नाश्ता बनाते, दोपहर को कटहल की सब्जी पूरियाँ बनाते सीमा परेशान हो गई। आखिर शाम को बोली, माँ मैं सुबह वापस जा रही हूँ। क्यों? करण बाबू तो 10 दिनों के लिए टूर पर। नहीं, वो वापस आ रहे हैं, फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। टूर कैंसिल हो गया है, तो मैं भी कल वापस चली जाऊँगी, फिर आऊँगी ना।
जब मीना भाभी आ जाएगी मायके से। काम चोरी करके भागी है ना, अगली बार बताऊंगी उन्हें, देखना तुम। अरे तू क्या बताएगी, मैं बताऊंगी उसे। देख तेरे बिना कितना बढ़िया खाना बनाया मेरी सीमा ने, नाश्ता, अदरक वाली चाय और कटहल की मज़ेदार सब्जी। अब की बार आने दे उसे, इस बार तेरे ही घर लेकर आऊँगी और तू उसे बना बना कर खिलाना और दिखाइयो कैसे बनाते हैं सब्जी रोटी और अदरक वाली चाय। हम दोनों सास बहू की सेवा करके 10-15 दिनों तक उसे समझाइयो। बड़ी अकड़ कर काम करती थी ना। अरे मेरी बेटी अकेले सब काम यूं यूं चुटकी बजाते हुए कर लेती है। क्या आप और भाभी 10-15 दिन? ना मम्मी ना, मेरा घर छोटा सा है, वहाँ सब। और अनिल भैया वो यहाँ अकेले? नहीं नहीं, आपको आना हो तो मिलने के लिए आना, वहाँ रहने की कहाँ व्यवस्था है भला। पर करण बाबू तो हमेशा कहते रहते हैं जगह घरों में नहीं दिलों में होनी चाहिए। माँ वो कल सुबह जल्दी निकलना है तो मुझे सामान की पैकिंग करनी है, कहते हुए सीमा अंदर चली गई। वहीं अनिल और माँ बेटी को सही सीख देकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।